ये पूरी कलाकृति भगवान जब राम सेतु बना रहे थे, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तब की है। छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी छोटे बड़े लोग का सहयोग रहा है, उस प्रकार से राम मंदिर बना है। गिलहरी ने बड़े बड़े पत्थरों के बीच छोटे छोटे कण जोड़कर और सबको एक साथ मिला रही थी। सबके थोड़े थोड़े प्रयासों से मंदिर का आज दिव्य स्वरूप निकल कर आया है। राम सेतु बनने में 2 इंजीनियर थे उस त्रेता युग में। भारत और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। 22 जनवरी का इंतजार, लेकिन उस इंतजार के वक्त जो साज सजावट देखने को मिल रही है अयोध्या नगरी की, वो यकीनन ये बतला रही है कि ये बदलाव की तस्वीर है, ये उस विकास की तस्वीर है जिसके लिए कहीं ना कहीं अयोध्या नगरी तरस भी रही थी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से 22 जनवरी का इंतजार के बीच में पूरी अयोध्या नगरी की साज सजावट हो रही है, उसी बीच देखिए किस तरीके से बालू से एक बार फिर से प्रभु श्री राम को बनाया गया है। राम मंदिर की आप छवि देख सकते हैं और प्रभु श्री राम के हाथ में आपको दिख रहा होगा कि गिलहरी है और नीचे देखिए पत्थर ही पत्थर है और उस पत्थर पर राम लिखा हुआ है। तो ये सजावट जिस तरीके से हो रही है, यकीनन इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरीके से हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का। तो आप ही इसको बना रहे हैं? जी, मैं ही बना रहा हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या कुछ अभी इस दूसरी तस्वीर में बनाने वाले हैं? ये पूरी कलाकृति के बारे में बता रहा हूँ। ये पूरी कलाकृति भगवान जब राम सेतु बना रहे थे, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तब की है। और ये मैसेज दे रही है कलाकृति की ठीक इसी प्रकार राम मंदिर में छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी छोटे बड़े लोग का सहयोग रहा है, उस प्रकार से राम मंदिर बना है। जैसे राम सेतु बनने में एक छोटी सी रोल गिलहरी का था। हाँ। गिलहरी ने बड़े बड़े पत्थरों के बीच छोटे छोटे कण जोड़कर और सबको एक साथ मिला रही थी, मजबूती बना रही थी। उसी तरह से देश के सभी राम भक्त, भगवान प्रेमी, आस्था से जुड़े सभी लोग मंदिर के सहयोग में, कार सेवकों का बलिदान, सबके थोड़े थोड़े प्रयासों से मंदिर का आज दिव्य स्वरूप निकल कर आया है, जो पूरी दुनिया को दुनिया के नज़र पे है और पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा है। देश भर के राम भक्त जो उत्साह में है और अयोध्या आने के लिए उत्सुक हैं। अच्छा, तो ये दूसरी पेंटिंग में आप क्या बना रहे हैं? मैं आकृति को देख पा रही हूँ कि एक चेहरा का आप बना रहे हैं, इसको निर्माण कर रहे हैं। जी। उस पे क्या बना रहे हैं? राम सेतु बनने में 2 इंजीनियर थे उस त्रेता युग में, और इस युग में वो मंदिर के निर्माण में भी 2 इंजीनियर हैं। उन इंजीनियरों का आकृति उकेर रहा हूँ। तो 2 इंजीनियर कौन है? मैं नाम भी जानना चाहूंगी। इशारों में बातें नहीं होती हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का रोल है उसमें, तभी कहीं ना कहीं वो मंदिर का स्वरूप मिल पाया है, क्योंकि बजट और जो भी है वो वही लोग दे सकते हैं। तो ये बताइए, ये आकृति केवल इसी लता चौक के इस किनारे बन रही है या आगे भी और बनाएंगे भी? नहीं, मैं तो अभी यहाँ बना रहा हूँ, उसके बाद यहाँ बनाऊंगा, और समय मिलेगा और बनाऊंगा। अच्छा, तो यही आप रेत पे डिजाइन करने का ही काम करते हैं? कब से काम कर रहे हैं? मैं सैंड आर्टिस्ट हूँ, मूलतः बलिया से हूँ और वाराणसी विद्यापीठ से मेरा पठन पाठन कार्य चलता है। एक संकल्पित रेत कलाकार हूँ कि मैं पिछले 5 वर्षों से दीपोत्सव में काम कर रहा हूँ, और दीपोत्सव में जब मैं आना शुरू किया तभी से ये संकल्प ले लिया कि भगवान राम का मंदिर का निर्माण जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं अपनी दाढ़ी बाल नहीं कटाऊंगा। और भगवान रामलला जब अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तो मैं दुनिया की सबसे ऊंची सैंड कलाकृति बनाकर और भगवान रामलला के पूरे जीवन चरित्र को उकेरूंगा और तभी अपनी दाढ़ी बाल कटाऊंगा। इसी संकल्प से मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए मैं लगातार ये बात करती हूँ कि प्रभु श्री राम तब तपस्या की मूर्त माने जाते हैं, लेकिन उस बीच अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम से जो अनंत प्रेम यहाँ पर लोगों का दिखता है, और वो प्रेम ये दिखा रहा है कि किस तरीके से एक सैंड आर्टिस्ट संकल्प लेता है और ना दाढ़ी बनाने की बात कहता है और बाल बड़े करने की बात कहता है, और जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन करके तैयार होगा उसके बाद ही जो है वो अपने दाढ़ी बाल बनवाएगा। लेकिन उस बीच देखिए जिस तरीके से यहाँ के लोग भी जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राम मंदिर के लिए श्रेय दे रहे हैं, वो आपस में बहुत ही बड़ी बात है। और देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पर है, और भी लोग हैं, मैं बातचीत करती हूँ। कैसे देख रहे हैं सारी चीजों को? लगातार जो साज सजावट हो रही है यहाँ पर, तो देखिए बहुत से लोग तो बोलने के लिए भी कतराते हैं, लेकिन ये जो आकृति है वो साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से हर कोई प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहा है और उनको याद कर रहा है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।